Welcome back to Maths online class. I am your maths teacher, Mr. C.P. Varet, and together we will see the practice exercises, which is actually based upon the second chapter, linear equation in one variable. ये अपने को देखना है linear equation in one variable के some of the word problems we are looking. हम लोग word problems देख रहे हैं, and right now we have seen so many kinds of the questions. अलग-अलग variety के भी questions हम लोगों ने देखे हैं. Even some more difficult kind of the question also we have seen. हम लोगों ने इसमें डिफिकल्ट कैटेगरी के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली वी हैव सॉल्व्ड ऑल काइंड्स ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज. अपना जो मेन फोकस है दैट इज ऑन द एनसीईआरटी फोल्डर. जो एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसी पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसी को हम लोग कर रहे हैं. सो सी हियर इन द सेम सीरीज वी विल सी द अनदर क्वेश्चन. सी हियर क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम. पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, आफ्टर दैट वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस. सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन को पहले 2 से 3 बार पढ़ा कीजिए आप लोग. क्या लिखा है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. यहाँ पे आपको हो सकता है लाइट आ रही हो तो दिख नहीं रहा हो. यहाँ पे क्या लिखा है? 7:5. नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है क्लास में वो कितना है? 7:5. अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है क्लास के अंदर वो कितना दिया गया है? 7:5 दिया गया है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. तो जब भी आपको कोई भी चीज रेशियो के टर्म्स में दी जाए तो उससे आपको ये समझना चाहिए. देखो मैं पहले लिख रहा हूं रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना दिया है? 7:5. बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना पता है अपने को? 7:5. इससे ये पता चला कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू होने वाला है 7x. जब भी कोई भी चीज रेशियो के टर्म्स में दी जाती है तो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है. 7 मतलब 7 बॉयज हैं ऐसा नहीं है, उसके कुछ मल्टीपल में है. सो 7 रेशियो है बॉयज का, तो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 7x. सेम लाइक दैट गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? लुक हियर, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x. जिस तरीके से नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x हो गया, सेम वे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x. अब इसके बाद कोई रिलेशन दिया गया है. क्या रिलेशन दिया गया है? रीड द नेक्स्ट लाइन. द नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. The number of boys are 8 more than the number of girls. क्या मीनिंग हुआ कि बॉयज की संख्या गर्ल्स के कंपेयर में 8 more than है, 8 ज्यादा है. पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूं. नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस कितना? 8. यही तो मतलब हुआ. नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8. बॉयज की संख्या गर्ल्स के कंपेयर में 8 प्लस है, 8 ज्यादा है. अब कुछ नहीं, दोनों की संख्या अपने को मालूम है. ठीक है, यहाँ पे फीड करते हैं. सो नंबर ऑफ बॉयज 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x प्लस 8. व्हेन वी सॉल्व दिस सिंपल लीनियर इक्वेशन, सो वी विल गेट द आंसर. व्हेन वी सॉल्व दिस, सो 7x minus 5x is equal to 8. 7x minus 5x will give me 2x. ठीक है, अब इन छोटी छोटी सी चीजों को मैं बताने वाला नहीं हूं बिकॉज अब तो हम लोग फिनिश करने के टाइम्स में आ गए हैं. सो डायरेक्टली 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 एंड इट विल गिव मी 4. x की वैल्यू कितनी आती है? 4. बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर. अभी आंसर निकला क्या? नहीं. अभी अपने को देखना है. हाँ, फिर यहां से निकाल लेते हैं. टोटल स्ट्रेंथ नंबर ऑफ गर्ल्स. व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ? क्वेश्चन ने पूछा क्या है? व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, क्लास स्ट्रेंथ पूछा है. तो पहले दोनों की संख्या निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 7x है. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x 4. x की वैल्यू पता चल चुकी है 4. सो वी विल राइट डाउन 7 into 4 28. ये लड़कों की संख्या हो गई. नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी? 5x. So 5 into value of x we will put here 4. 5 4 20.
सो 20 इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, 28 इज द नंबर ऑफ बॉयज, और टोटल क्लास स्ट्रेंथ पता करनी थी। सो सी हियर टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 प्लस 20। टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 28 प्लस 20 करेंगे, सो वी विल गेट 48। इट विल बी आवर आंसर। सो इट वाज वेरी वेरी इजियर काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन को बस रीड आउट करना था, वी हैव टू फ्रेम द रिलेशन, और फटाफट हो गया, है ना, बहुत ही इजी था। लुक हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, लुक, देखो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। द एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू, द एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन रेशियो 5:7। The ages of सोनू एंड मोनू आर इन रेशियो 5:7। सोनू और मोनू की एज का रेशियो पता है 5:7। इफ 9 years ago, अब कंडीशन तो ध्यान से पढ़ते जाना। इफ 9 years ago 9 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद। सो इफ 9 years ago मतलब 9 साल पहले के बारे में बात की जा रही है। द एज ऑफ सोनू वुड हैव बीन, सॉरी, एज ऑफ सोनू वुड हैव बीन, सोनू की जो एज होगी वो ट्वाइस द एज ऑफ मोनू, ट्वाइस द एज ऑफ मोनू। एक कंडीशन बताई गई है कि 9 साल अगर पहले चले जाते हैं तो सोनू की जो एज होती, हुआ नहीं है लेकिन होती, तो क्या होती, वो ट्वाइस होती एज कंपेयर टू द एज ऑफ मोनू। मोनू के एज की तुलना में सोनू की एज ट्वाइस होती, मतलब डबल होती। तो फाइंड देयर एजेस, हमको उनकी एज बतानी है। फाइंड देयर एजेस, दैट इज द क्वेश्चन। फाइंड देयर एजेस। अब ध्यान से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखिएगा। द एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन द रेशियो, रेशियो में दिया है, जैसी रेशियो में दिया है सो वी विल फाइंड आउट। यहां से क्या पता चल गया, एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू, क्योंकि सोनू का नाम पहले लिखा है तो उसका रेशियो पहले लिखा है, ठीक है, तो एज ऑफ सोनू हो जाएगा 5x years। सेम लाइक दैट एज ऑफ मोनू, that is equal to the 7x years। एज ऑफ सोनू 5x years, एज ऑफ मोनू 7x years। दोनों की एज अपन ने निकाल ली, सोनू और मोनू की। उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं 9 years ago, सॉरी 9 years ago मतलब 9 साल पहले, 9 साल पहले एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू इक्वल टू 9 साल पहले सोनू की एज क्या होती, क्या होती, प्रेजेंट एज में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितना, 9, क्योंकि जब आफ्टर का केस होता है सो जनरली वी ऐड, है ना। अगर मान लो 5 years आफ्टर होता तो वो कैसे निकालते, +5 करके। राइट नाउ द कंडीशन इज 9 years ago, 9 साल पहले की कंडीशन है। सो हाउ वी विल फाइंड आउट द एज, एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 5x - 9, जो प्रेजेंट की एज है उसमें से 9 को क्या कर देते हैं, माइनस। सेम लाइक दैट एज ऑफ मोनू, सेम लाइक दैट एज ऑफ मोनू इज इक्वल टू जो आपका गिवन है प्रेजेंट एज, उसमें से इसमें से भी क्या करेंगे अपन, -9 करेंगे। सो एज ऑफ सोनू 5x - 9, एज ऑफ मोनू 7x - 9। अब इसी के ऊपर कंडीशन दिया गया था
कि सोनू वुड हैव बीन ट्वाइस द एज ऑफ मोनू, मतलब एज ऑफ जो सोनू है, एज ऑफ सोनू मतलब सोनू की उम्र, इट विल बिकम द ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द एज ऑफ मोनू। सेम थिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन कि सोनू जो होता वो उम्र के हिसाब से मोनू के कंपेयर में 2 टाइम्स हो चुका होता अगर हम लोग 9 साल पहले चले जाते हैं तो। सो एज ऑफ सोनू 9 इयर्स एगो, एज ऑफ सोनू कितना है 5x - 9, ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। सेम लाइक दैट 2 का मतलब 2 मल्टीप्लीकेशन विद द एज ऑफ मोनू, एंड व्हाट इज द एज ऑफ मोनू हियर, यू कैन सी 7x - 9। सो वी विल जस्ट फिट द वैल्यूज हियर, जो भी वैल्यूज है यहाँ पे इसको फीडिंग कर देते हैं, रख देते हैं, एंड यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी द लीनियर इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके हिसाब से एज ऑफ सोनू, एज ऑफ मोनू वी कैन कैलकुलेट इजीली। देखते जाइए आप, 5x - 9 सेम, but here it is the multiplication case, so we will multiply 2 into 7x, it will give me 14x. Same like that 2 into 9 18, जैसा जैसा है ऐसा ऐसा करते चलते हैं। 5x means 5x, that 14x will transfer, sorry अब इसको क्या करते हैं, I will change the sign, 14x - 18 को मैंने इधर ले आया, ठीक है, क्योंकि जनरली मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट वी एक्चुअली डू, वी कीप ऑल द वेरिएबल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है वहीं पे हम लोग सारे वेरिएबल टर्म्स को शिफ्ट करके सॉल्व करते हैं। सो 14x - 18, ये वेरिएबल टर्म बड़ा भी है, 14x इज अ ग्रेटर एज कंपेयर टू द 5x के कंपेयर में बड़ा है, सो वी विल कीप दिस पर्टिकुलर साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द इक्वेशन ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। कभी भी हम लोग राइट हैंड साइड के पूरे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड के पूरे टर्म्स को राइट हैंड साइड में कंसीडर कर सकते हैं। राइट नाउ यू विल सी, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो आई विल ट्रांसफर दैट -5x हियर, सो यू कैन सी इट इज अपीयर हियर विद द नेगेटिव साइन +5x, but if I transfer here, so it will become -5x, and after that same way what is already there -9, and I want to transfer -18 from the left to right, so I will write down here +18, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। 5x इसका लाइक टर्म्स है, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, सो अपोजिट साइन -5x, -9 ऑलरेडी है, पहले उसको लिखते हैं, एंड व्हेन आई ट्रांसफर -18 टू द राइट हैंड साइड, सो इट विल अपीयर हियर विद द प्लस साइन। सॉल्व करिए फर्दर, 14x - 5x will give you 9x, 14x - 5x will give you 9x, आपको क्या मिलेगा 9x मिलेगा, और +18 और -9, +18 और -9 मतलब सीधा सीधा सब्सट्रैक्शन है, 18 - 9 कितना मिलेगा 9। सो फाइनली व्हेन यू सॉल्व, सो x is equal to 9/9, and when you cut down this, so x is equal to, you will get 1। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है 1। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको निकालना क्या है, प्रेजेंट एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू, है ना। सो सोनू की एज पहले निकाल लेते हैं, एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू प्रेजेंट एज कितनी थी उसकी 5x, 5x already we have the value of x 1, so we will put down here 5 into 1, and after that we will find out 5 years, age of सोनू कितनी है 5 years, same like that age of मोनू, age of मोनू कितनी है, ठीक है, age of मोनू कितनी हो जाएगी 7x and 7 into 1, so it will give us 7 years। so इस तरीके से एज ऑफ सोनू कितना निकल जाएगा 5 years, और एज ऑफ मोनू कितना निकल जाएगा 7 years, ठीक है। अब कंडीशन को थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा चेक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली सही है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अभी सोनू की एज कितनी है 5, एंड व्हाट इज द एज ऑफ मोनू हियर 7। मोनू, सोनू की प्रेजेंट एज है 5 years और मोनू की प्रेजेंट एज है 7 years, ठीक है, ये अपने को पता है। अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं, चेक कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर चेकिंग अवर रिजल्ट्स, जो भी अपन ने फाइंड आउट करा है उसको एक बार चेक करके वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि आइदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। सो 9 years अगो में चलते हैं, 9 years अगो, 9 साल अगर पहले चले जाते हैं तो 5 - 9 करेंगे,
5 माइनस 9 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, -4। सेम लाइक दैट मोनू की एज, ये तो हो गया सोनू के केस में। सेम लाइक दैट मोनू के केस में अगर अपन 9 इयर्स अबो जाएंगे, पहले जाएंगे, तो क्या पता चलेगा, 5 माइनस 9 सॉरी 7 माइनस 9, ठीक है। मोनू की एज के लिए 7 माइनस 9 करेंगे, सो यू विल गेट -2। तो इससे क्या पता चला कि जो सोनू की उम्र है वो मोनू के एज की कंपेयर में 2 टाइम्स हो रही है। और आप इसको इंटीजर वाइज कंपेयर मत करो, डिजिट वाइज कंपेयर करो, ये 4 हो रहा है, ये 2 हो रहा है ना, और 2 का डबल होता है 4। सो दिस इज द सिचुएशन। एक्चुअल में एज कभी निगेटिव नहीं होती है ना। सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट आई हैव सॉल्व्ड। सी द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन। So according to the conditions given, you have to frame the linear equation. Word problems का एक ही फॉर्मूला है, and what is that? You have to read the question 2-3 times. 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो। रीड द कंडीशंस गिवन को रीड आउट करो। सपोज कर लीजिए अननोन क्वांटिटी को x, उसके हिसाब से बाकी क्वांटिटीज को फाइंड आउट करिए, और जो रिलेशंस गिवन होता है उसको अप्लाई करके आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलता है। एंड व्हेन यू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन देन ओनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद ही आपको x की वैल्यू पता चलती है, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। और करते हैं सेम, लुक हियर, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं मेरा। नेक्स्ट डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 19। द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव sum of two consecutive, what is do you mean by consecutive? consecutive का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक आने वाले, है ना। the sum of two consecutive multiples, the sum of two consecutive multiples of 16 is 208. find these multiples, find these multiples। क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करो अगेन। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 16, मतलब 16 के जो 2 लगातार मल्टीपल हैं। 2 लगातार मल्टीपल क्या होंगे बेटा, एक तो होगा 16 ही होगा, 16 1 जा 16, और दूसरा जो मल्टीपल होगा वो 16 2 जा 32। तो मल्टीपल के केस में नंबर को सपोज कैसे किया जाता है, आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। तो जब मल्टीपल्स का केस हो, है ना, सो हाउ वी सपोज द नंबर, सो हम लोग हाउ आई एम राइटिंग डाउन, यू सी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ x, सॉरी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 16 का जो पहला मल्टीपल होगा वो कैसे लिखा जाएगा, 16x, क्योंकि उसमें 16 का हर बार क्या होगा, मल्टीप्लाई। जनरली जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी में बार बार 16 का इंटू हो रहा है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो 1 2 3 4, और हर बार उसमें 16 का इंटू। सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 16 क्या बनेगा, x के टर्म्स के हिसाब से 16x। तो दूसरा मल्टीपल क्या बनेगा, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 16 का जो सेकेंड मल्टीपल है वो क्या बनेगा, तो 16 का जो सेकेंड मल्टीपल होगा वो बनेगा 16x प्लस 16। मतलब 16 के टेबल के बाद जो दूसरा टेबल आता है 32, वो कैसे आता है, उसमें 62 ऐड करने के बाद आता है। फिर उसमें 16 ऐड कर दोगे तो 16 3 जा 48 मिल जाएगा। 48 में आप 16 ऐड कर दोगे तो 16 4 जा जितना होता होगा 64, वो मिल जाएगा। मतलब छोटे बच्चे इसी तरीके से तो काम करते हैं, है ना, वो टेबल कैसे निकालते हैं, +16 +16 +16, सेम लाइक दैट वी हैव टू डू। तो अगर पहला मल्टीपल 16x होता है, सो अकॉर्डिंग टू दैट दूसरा मल्टीपल होगा वही नंबर 16x + 16। अब इन्हीं का सम हमको पता है, गिवन है अपने को, सम इज इक्वल टू 208। मतलब दोनों मल्टीपल को ऐड करने के बाद आंसर आता है 208। बस यहां से हम लोग इसको फिल कर देते हैं। सम मतलब 16x + 16 शुड बी इक्वल टू 208। दोनों नंबर को जोड़ दिया जाए, सॉरी दोनों मल्टीपल्स को जोड़ दिया जाए, सो फाइनली वी विल गेट द आंसर 208। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16x + 16x, दे आर द लाइक टर्म्स, एडिशन विल बी देयर, सो 32x
प्लस 16 इज इक्वल टू 208। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, यू सी एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, नीड नॉट टू एक्सप्लेन यू। 32x यहीं पे रखेंगे, 16 विल बी ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, इट इज अगेन 32x सेम, 208 में से 16 माइनस होना है, सो 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 1 9, और ये हो गया 192 हो गया। ठीक है, फर्दर वी विल सॉल्व दिस, सो 192 अपॉन 32, एक बार और चेक कर लो, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 1 गया 9, और ये 1 हो गया। ठीक है, सो ठीक है, x इज इक्वल टू 192 अपॉन 32। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो कैसे काटते हैं, है ना। सो 8 से मैं ट्राई करता हूं, 8 से देखो कट सकता है, 8 4 जा 32, और यहाँ पे 8 2 जा 30, सॉरी 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बच रहा है, अगर यहाँ पे 19 लिखा है तो 3, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, उस 3 के साथ 2 मिक्स हो गया 32, 32 को कितने बार में कटाया जा सकता है इन द टेबल ऑफ 8, 8 4 जा 32। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी मिलती है भैया 6, और जब x की वैल्यू 6 फाइंड आउट कर लेते हैं, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6। उसके बाद अपने को क्या निकालना था, मल्टीपल्स निकालना था, बस निकाल लो। सो फर्स्ट मल्टीपल कितना है, फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू कितना था 16x, सो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट रख देते हैं, 16 इंटू 6, 16 6 में कितना हो गया 96। ठीक है, सेम लाइक दैट सेकेंड मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल कितना है 16x प्लस 16, सो इसमें वैल्यू फिर से फीड अप कर देते हैं, सो 16x की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है 96, इसमें 16 और ऐड कर दो, है ना। 16x की वैल्यू 96 यहीं से रख सकता हूँ, दोनों में 16 ऐड करो, 6 6 12, कैरी 1, 9 1 10 1 11, सो 112। सो फर्स्ट मल्टीपल है वो है 96, सेकंड मल्टीपल है वो है 112, और दोनों को ऐड करके हम लोग देख लेते हैं, तो ऐड करने के बाद अपने को 208 मिलना चाहिए। देखो 6 2 8 9 1 10 9 1 1 2, so in this way we can check our answers also. So this is the solution of your question. एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, one more question we have to do. देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन क्या है, same kind of questions are there. चलो इसमें से देखते हैं कुछ नंबर। लुक, 11 क्वेश्चन देखते हैं। लुक हियर, द डिफरेंस बिटवीन द, लुक, द डिफरेंस between the ages of two cousins, the difference between the ages of two cousins is 10 years. कितना है 10 years का है। First I am writing the question, after that I will explain you also. 15 years ago, यहाँ पे फिनिश, 15 years ago मतलब 15 साल पहले, if the younger one was, if the younger one was, younger मतलब छोटा, 10 years दिया है, then find their present ages, then find their
प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन अब फिर से पढ़ते हैं, क्या होता गया, द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, ठीक है, डिफरेंस मीन्स अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू कजिन्स, दो कजिन्स हैं, ठीक है, कजिन्स यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, सो दो कजिन्स थे और दोनों की एज के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना था, 10 इयर्स, मतलब दोनों के बीच में 10 इयर्स का गैप है, और यू में से वन कजिन इज ग्रेटर, वन कजिन इज ओल्डर देन द अनदर कजिन बाय 10 इयर्स, एक कजिन जो है वो दूसरे कजिन के कंपेयर में 10 साल बड़ा है, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि द सेकंड कजिन इज 10 इयर्स यंगर देन द फर्स्ट वन, या दूसरा कजिन पहले कजिन के कंपेयर में 10 इयर्स छोटा है, दो कजिन है, दोनों की एज का डिफरेंस 10 इयर्स का है। तो यहां से हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि पहले कजिन को x, ठीक है, सपोज द एज ऑफ फर्स्ट कजिन, सपोज द एज ऑफ फर्स्ट कजिन x इयर्स, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, द एज ऑफ फर्स्ट कजिन, पहले वाले कजिन की उम्र को मान लिया गया x इयर्स, तो दूसरे वाले कजिन की उम्र क्या हो जाएगी बेटा, एज ऑफ सेकेंड कजिन, सेकेंड कजिन की एज कितनी हो जाने वाली है, अगर पहला वाला x है तो दूसरा उससे 10 साल बड़ा है, मतलब x प्लस 10 इयर्स, ये दूसरा 10 साल बड़ा होगा, तभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा 20 होगा, एक 20 है तो दूसरा 30 होगा, ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब कंडीशन आप देखेंगे 15 इयर्स अगो, अगो मीन्स होता है बेटा पहले, 15 इयर्स अगो, अगो मतलब होता है पहले, 15 साल बिफोर, पहले की कंडीशन, तो 15 इयर्स अगो जैसे ही आया, हमको सबसे पहले 15 साल पहले की सिचुएशन पे पहुंचना होगा, 15 साल पहले दोनों की एज निकालनी होगी। सो देखो 15 इयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट कजिन, एज ऑफ फर्स्ट कजिन मतलब 15 साल पहले फर्स्ट कजिन की उम्र क्या रही होगी, अभी जो वर्तमान में है x, उसमें से 15 को क्या करना होगा बेटा, माइनस, मतलब x माइनस 15 इयर्स, अभी उसकी प्रेजेंट एज x है, तो 15 साल पहले x माइनस 15 इयर्स, सही है। सेम लाइक दैट एज ऑफ सेकेंड कजिन, एज ऑफ सेकेंड कजिन, दूसरे कजिन की उम्र कितनी रही होगी, तो जो उसकी प्रेजेंट एज है कितनी है, x प्लस 10, उसमें से 15 माइनस कर दो, नियम यही तो कहता है कि जो प्रेजेंट एज है उसमें से 15 माइनस करो, तो कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, देखो प्लस का 10 माइनस का 15, तो यहाँ पे मिलेगा -5, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 15 की वजह से -5, सो ये अपने को मिला, सेकेंड कजिन की उम्र मिलती है x माइनस 5, फर्स्ट की x माइनस 15, इन्हीं के बीच में रिलेशन दिया गया है। अब रिलेशन को पढ़ते हैं, इफ द यंगर वन, यंगर मतलब होता है बेटा छोटा, जो छोटा कजिन था अगर वो 10 साल का है, 15 साल पहले की कंडीशन में अगर चले जाते तो छोटा कजिन कितने साल का हो जाता, 10 साल का, तो मैं यहां पे लिख देता हूं यंगर कजिन इज इक्वल टू 10 इयर्स, यंगर कजिन की उम्र हो जाएगी 10 साल अगर हम लोग 15 साल पहले के कंडीशन में पहुंचते हैं तो अब मुझे ये पता करना है कि यंगर कजिन दोनों में से कौन है, सेकेंड कजिन है कि फर्स्ट कजिन है, तो सेकेंड कजिन को मैंने तो बड़ा माना है, सेकेंड कजिन को हम लोगों ने बड़ा माना है, मतलब छोटा कजिन कौन है बेटा, फर्स्ट वाला कजिन, जो नंबर फर्स्ट का कजिन है वो यंगर है, तो यहाँ पे यंगर कजिन मतलब फर्स्ट कजिन हो गया, तो फर्स्ट कजिन की उम्र कितनी निकलती है 15 साल पहले, x माइनस 15, वो यहाँ पे फील करते हैं, और इसकी उम्र दी गई है कितनी, 10 इयर्स, बस फील करने के बाद ही सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा 10 प्लस 15, x इज इक्वल टू 10 प्लस 15, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट कितना हो जाएगा 25, सो 25 इयर्स। अब बोला गया था फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की वर्तमान उम्र निकालो, सो सी हियर प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट कजिन, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट कजिन, पहले वाले कजिन की प्रेजेंट एज कितनी निकलनी चाहिए x, एंड दैट वी हैव कैलकुलेटेड, x की वैल्यू आ चुकी है 25 इयर्स, ये आ गया आपका आंसर। और इसी तरीके से एज ऑफ द सेकंड कजिन, एज ऑफ सेकंड कजिन की उम्र कितनी
होनी है x + 10, उससे 10 साल ज्यादा, तो +10 करना था, तो 25 में 10 कर ऐड करते हैं, we will get 35. सो उसकी उम्र कितनी हो गई? 35 इयर्स. तो पहले वाले की निकलती है बेटा 25, दूसरे वाले की निकलती है 35. कुछ भी नहीं करना था, जैसा जैसा कंडीशन दिया गया अप्लाई किया. 15 साल पहले, तो 15 साल पहले उसने बोला यंगर कजिन होता है 10 इयर्स का, यंगर मतलब छोटा, छोटा कौन है इसमें दोनों में से? पहला वाला, फर्स्ट कजिन छोटा है, उसकी उम्र रख दो 15 साल पहले वाली, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया. अब इस कंडीशन को अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो देखो, फर्स्ट कजिन की परसेंटेज कितनी है, सेकंड कजिन की परसेंटेज कितनी है? फर्स्ट वाले की 25 है, दूसरे वाले की फर्स्ट वाले की 25 है, यस. सेकंड वाले कजिन की है 35. अगर 15 साल पहले की कंडीशन में जाते हैं, मतलब दोनों की एज में 15 माइनस करते हैं, तो पहले वाले कजिन की उम्र कितनी हो जाएगी? 25 में से 15 गया 10, और दूसरे वाले की देखो हो गया. जैसे ही मैं 15 साल पहले जाता हूं तो पहले वाले कजिन की उम्र हो जाती है 10 साल, यही तो बोला गया था. So in this way we can check it also. So till here I am going to finish my lecture. All the best. Thank you so much, and I will make one more video for the rest of the questions, and after that this chapter is going to be finished.